आज के इस यात्रा में आप लोगों ने जो प्यार, आशीर्वाद, जो समर्थन दिया है, इसके लिए आप सब लोगों को तेजस्वी दिल से धन्यवाद देता है और सभी लोगों को यहां आदाब, प्रणाम और सलाम कहता है। भाजपा को भगाना है ना, इन बेईमानों को सत्ता से हटाना है ना। अब ये ईमानदारी से बता दीजिए, सब लोग एक होकर लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने लगातार जो है वोट की चोरी के बारे में अपने तल्ख और तर्क से चुनाव आयोग को गूंगा कर दिया है। कल ज्ञानेश गुप्ता जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो किया, जो इलेक्शन कमिश्नर है चुनाव आयोग के, उनके पास कोई भी राहुल जी का या बिहार में जो एसआईआर प्रक्रिया को लेकर के हमने भी जो सवाल उठाए हैं, इलेक्शन कमीशन के पास कोई जवाब नहीं है। हम तो कहना चाहते हैं कि ज्ञानेश गुप्ता जी, अगर आपने भाजपा की सदस्यता ले ली है तो बता दीजिए इसमें शर्म की बात क्या है? इसमें तो कोई बहन और बेटियों का अपमान नहीं है। तो अगर आपने लिया है सदस्यता तो आप बता दीजिए। आप राहुल गांधी जी को चुनौती दे रहे हैं, आप विपक्ष के लोगों को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन हमें पता है कि आपका स्क्रिप्ट जो है पीएमओ से होकर के आता है। जो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कहते हैं, वही ज्ञानेश गुप्ता जो है कहने का काम करता है। बता, हम बिहारी हैं और हम बिहारी लोगों का वोटवे काट देना है, कटने देना है। अपनी वोट की रक्षा करनी है कि नहीं करनी है? ये लोग सोचता है कि बिहारी है क्या चूना लगा देंगे। अरे इनको पता नहीं, बिहारी लोग जो है खैनिये में चूना रगड़ देता है और यहाँ का एक एक बच्चा तीखी मिर्ची का काम करता है। मुद्दे की बात कीजिए। ये पहले वोटर लिस्ट से नाम काटेंगे, फिर राशन काटेंगे, फिर पेंशन काटेंगे। ये लोग संविधान को, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हम सब बिहारियों को, गया के लोगों, संकल्प लो। ये गया जो है ज्ञान और मोक्ष की धरती है और पूरा बिहार जो है लोकतंत्र की जननी है। ये भाजपा के लोग और गुजरात के दो लोग आकर के हमको बताएंगे कि कौन बिहारी वोट देगा कि नहीं देगा। अलग अलग बेईमानी चल रही है। आप सोचिए, घुसपैठिया कोई नहीं मिला, लेकिन एक भाजपा का गुजरात से आया घुसपैठिया जरूर मिला। वो कौन है? भाजपा का प्रभारी भीखू भाई हैं। अभी 24 पे गुजरात पे वोट दिए, वहां नाम कटवा करके यहां आ गए। उनका एड्रेस जो है 00 है, उनका भी एड्रेस जो है 00 है। आप समझिए, पता नहीं इस बिहार का चुनाव खत्म होगा तो कहां नाम कटवा करके जाएंगे। 5 साल में लोग एक बार वोट देता है। हम लोगों का अधिकार एक बार देने का ही लोग छीनना चाहते हैं। आई भाजपा सब 5-5 साल में 10-10 वोट मार रहा है। इन लोगों को सबक सिखाना है कि नहीं सिखाना है? अब मुख्यमंत्री जी तो अचेत अवस्था में हो गए कि नहीं? ये खटारा सरकार 20 साल तक बिहार को गरीब बना के रखा, बिहार को बेरोजगार बना के रखा। पलायन जो है बढ़ गया है, शिक्षा, चिकित्सा सब बर्बाद हो गया है। आप लोग इस बार महागठबंधन का साथ दीजिए, इंडिया अलायंस का साथ दीजिए, हाथ मजबूत कीजिएगा, सरकार बनाइएगा। दोनों हाथ उठा करके सब लोग बताओ, सरकार बनाना कि नहीं बनाना, बनाना कि नहीं बनाना? तो आप सब लोगों का साथ मिले और जब सरकार बनेगी तो पढ़ाई, दवाई
काम करेंगे। बिहार को अमर राज्य में ले जाएंगे। बिहार को जो है नया बनाने का काम करना है, नए सोच के साथ जो तरक्की की बात करे उसी को आप लोग चुनने का काम कीजिए। जो दंगा फसाद करना चाहते हैं, जो नफरत की राजनीति करना चाहते हैं, उनको आप लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना होगा। इसलिए हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी को और महागठबंधन के सभी दल के नेताओं को हम दिल से आभार प्रकट करते हैं कि विशेष तौर पे राहुल जी को कि भाजपा के डिजाइन को, वोट चोरी के डिजाइन को, वोट चोरी कह लीजिए, वोट डकैती कह लीजिए, भारी डाकू लोग हैं ये लोग। इसलिए इन्होंने अच्छे से उनका इलाज किया है और आगे भी करना है और देश को बनाने का काम करना है। हम लोग केवल सरकारी नहीं बनाना है, बल्कि बिहार को बनाने का काम करना है। तो आप सब लोगों का दिल से हम धन्यवाद देते हैं, प्रकट करते हैं। मोदी जी आएंगे तो कितने लोग बेरोजगार हो, जरा हाथ उठाना। एक ही नारा होना चाहिए। 11 साल से ये लोग ठग रहे भाई, अब ठगाना नहीं है, अब इनको ठगने का काम करना है। भाजपा के लोग आए तो बोलना कहा है मेरा रोजगार, क्यों नहीं आप गरीबी मिटाया आपने, क्यों नहीं उद्योग धंधे लगाए आपने। बड़े तादाद में लोग जो है बाहर जा रहे हैं, इसका बारे में बात कीजिए। दिन भर राहुल जी और इनके परिवार, लालू जी और हमारे परिवार को गाली देने से बिहार का भला होने वाला नहीं है। 20 साल का हिसाब और केंद्र में 11 साल का हिसाब नरेंद्र मोदी जी को देना होगा। आप सब लोगों को आदाब, प्रणाम, सलाम। वोट चोर। जय हिंद, जय बिहार, जय हिंद, जय बिहार। साथियों, वोटर अधिकार यात्रा का आज दूसरा दिन है और आज औरंगाबाद से रफीगंज होते हुए आपके बीच में हम लोग आ पहुंचे हैं। कल पूरे देश ने देखा, एक तरफ सासाराम से यात्रा की शुरुआत हो रही थी और दूसरी तरफ दिल्ली में चुनाव आयोग उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से एक बात बिल्कुल पूरे देश के सामने साफ हो गई कि ये चुनाव आयोग ये बिल्कुल वोटों की चोरी रोकने वाला नहीं है, ये वोटों की चोरी कराने वाला आयोग बन गया है। ये पूरे देश के सामने साफ है। ये अब चुनाव आयोग नहीं है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र के सामने, हर चुनाव के सामने एक चुनौती आयोग बन करके, अवरोध बन करके खड़ा हो गया है। दूसरी तरफ जो हमारी यात्रा है, इस यात्रा का संदेश बहुत सीधा है कि आज हमारे मताधिकार पर हमला, हमारे संविधान के ऊपर हमला, हमें अपने हर कीमत पर मताधिकार की रक्षा करनी है। ये जो बाबा साहब अंबेडकर ने जब संविधान दिया, उस समय तय हुआ कि हिंदुस्तान के हर भारतीय को एक वोट मिलेगा और वो जो यूनिवर्सल सबके लिए वोटिंग राइट, आज उस राइट के ऊपर हमला है। दूसरी बात जो हम लोग कह रहे हैं और हमें लगता है कि आपके भी मन की बात है कि ये जो वोट हमारा छीनने की कोशिश हो रही है, ये अधिकार को बचाना है और इस वोट का सही इस्तेमाल करना है, क्योंकि बिहार में अभी जो चुनाव है
ये चुनाव 20 साल से ये जो सत्ता में नीतीश जी के कंधे पर बंदूक रख करके भारतीय जनता पार्टी बिहार के खिलाफ बंदूक चला रही है, उस भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, इस सरकार को बेदखल करने का समय आ गया है। बदलाव का चुनाव है और इसीलिए एक एक वोट की रक्षा और एक एक वोट का इस्तेमाल उस सरकार पर चोट करने के लिए, ताकि बिहार को हमें बदलाव के दिशा पर ले जाना है। हम लोगों ने जो मांगे उठाई, अब एक एक करके नीतीश जी कह रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि 200 यूनिट बिजली फ्री होनी चाहिए, अब नीतीश जी 125 यूनिट बिजली फ्री करने की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने कहा कि बुजुर्गों को ये 400 रुपए का पेंशन नहीं चलेगा, 1500 रुपया कम से कम हम लोगों ने कहा है, अब नीतीश जी 1100 रुपए की बात कर रहे हैं। तो बिहार में इस समय हमें रोजगार चाहिए, हमें बदलाव चाहिए। बिहार के स्कूलों को बंद किया जा रहा है और हमें पता चला कि मोदी जी गया में रैली करने के लिए आ रहे हैं और मोदी जी की रैली होगी, इसके लिए गया में पेड़ काटे जा रहे हैं। मोदी जी की रैली होगी, इसके लिए स्कूलों को बंद करके, तमाम स्कूल के बसों का इस्तेमाल करके रैली में भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है। तो आज ये सरकार, ये मोदी जी जहां भी आते हैं वहां पूरे किसानों की फसल बर्बाद कर दी जाती है, पेड़ काट दिए जाते हैं, स्कूलों को बंद कर दिया जाता है। तो हमें बिहार में किसानों के लिए, बिहार के बच्चों के लिए, बिहार के नौजवानों के रोजगार के अधिकार के लिए लड़ना है। बिहार की आधी आबादी, बिहार की महिलाओं के ऊपर जो कर्ज का बोझ है, उस कर्ज के बोझ को कम करने के लिए और ये जो माइक्रो फाइनेंस कंपनी वालों का आतंक है पूरे बिहार में, उस कंपनियों के ऊपर लगाम कसने के लिए, अंकुश लगाने के लिए बिहार में सरकार बदलना जरूरी है। तो आपसे यही करेंगे कि जो आपके मन के अंदर जो बात है, ये चुनाव बदलाव वाला चुनाव है और इस चुनाव में अपने वोट को बचा लीजिए, अपने एक एक वोट की रक्षा कीजिए और एक एक वोट से इस सरकार के ऊपर चोट कीजिए। राहुल जी और तेजस्वी जी मुकेश सहनी के साथ मिलकर के जो हमारी यात्रा है, दूसरा दिन है, हमें पूरे लंबे रास्ते पर चलना है, पूरे 1300 किलोमीटर चलना है, लेकिन बिहार के हर कोने में इस संदेश को पहुंचाना, हम लोग जहां नहीं जा पाएंगे वहां भी इस संदेश को पहुंचाना, ये आपकी जिम्मेदारी है। वोट चोर, वोट चोर, वोट चोर। बहुत बहुत शुक्रिया। पूरे बिहार में खास करके आप सभी के अधिकार जो मत है, उसके अधिकार के लिए रोड पर उतर कर हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आप सबको याद होगा कि ये देश पहले गुलाम था। इस देश की आजादी दिलाने के लिए आपके पूर्वज ने लाखों की संख्या में शहीद हुआ, उसके बाद देश आजाद हुआ साथियों। और आजादी के बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने हमें लोकतंत्र दिया और लोकतंत्र में आप जनता जो है आपको मालिक बनाया गया और आपके पास वोट का अधिकार दिया गया साथियों। आज आपके पास वोट है तो दुनिया आपको सलाम करेगा, अगर आपके पास वोट नहीं रहेगा तो दुनिया आपको पूछने वाला नहीं है साथियों। आज हम गरीब पिछड़ा दलित, अगर हमारे पास वोट है इसलिए आज आपके सामने में एक मल्ला का बेटा सीना तान के खड़ा है। लेकिन ये भाजपा, ये चुनाव आयोग और आरएसएस मिलकर आपका वोट का अधिकार को खत्म करने के लिए लगा है। आपको हमको मजबूती से लड़ाई लड़ना है। हमें लोकतंत्र पे विश्वास है, राजतंत्र पे हमको विश्वास नहीं है। राजतंत्र में आपके हाथ से लोग पानी तक नहीं पीता है, इसलिए हमें लोकतंत्र को जिंदा रखना है और हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए, इसके लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है। इसके लिए हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में, तेजस्वी जी के नेतृत्व में हम लोग मजबूती से काम कर रहे हैं और आने वाला समय में बिहार का जो चुनाव है, निर्णायक भूमिका निभाने का काम